हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र सिंह। ठीक है, 2025 में जो AKTU में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यूनिट 5 से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से पूछता है, रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस। और क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से करता है, रोल ऑफ IT इन जुडिशियल। यदि हमारे क्वेश्चन पेपर में रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस, तब भी हमें सेम इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, यदि कुछ भी पूछे रोल ऑफ इंजीनियर्स और एंगेजमेंट और साथ में ये आ जाए ई गवर्नेंस, तो हमें सभी में यही लिखना है, यही हाइलाइट्स पॉइंट्स लिखने हैं, यही सेंटेंसेस बना करके लिखने हैं। ठीक है, जैसे रोल ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जुडिशियल कोर्ट में क्या रोल होता है। ठीक है, तो यदि जुडिशियल आ जाए, IT इन जुडिशियल आ जाए, तो उसमें आपको यही हेडिंग्स लिखनी है। ठीक है, तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को तैयार करने के लिए मैंने एक छोटा सा सेंटेंसेस बनाया है, जो सेंटेंस इस प्रकार है कि किसी एक लड़के के नाम से ये सारी हाईलाइट पॉइंट्स हमको याद रहें। तो मैंने वो सेंटेंस क्या बनाया है, SDDN, कोई लड़का है उसका नाम क्या है, SDDN। और IIT में क्या है, उसका एडमिशन है। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस एक याद रख सकते हैं, SDDN नाम का कोई लड़का है, उसका IIT में एडमिशन है। अब हम S से क्या सेंटेंस बनाएंगे, S से हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसका जो मतलब होता है कि इंजीनियर क्या काम करेगा ई गवर्नेंस साइट बनाने के लिए। ठीक है, तो सिस्टम को डिज़ाइन करेगा और उसको डेवलपमेंट करेगा। सपोज़ कीजिए कि उसने ई गवर्नमेंट की कोई साइट बनाई, तो उसने क्या या साइट बनाई या कोई ऐप डेवलप किया, जैसे उमंग ऐप गवर्नमेंट का ऐप है, UDI जो जिस पर आधार काम करता है, एक आप UDI से ही आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि वो भी ई गवर्नेंस की ही हमारी एक साइट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मतलब इंजीनियर क्या क्या करता है, डाटा मैनेजमेंट। अब D से हम क्या लिखेंगे, डाटा मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। डाटा को कैसे मैनेजमेंट करना है और उसकी साइबर हैकर्स से कैसे सिक्योरिटी रखनी है, इसके बारे में लिख देंगे इस सेंटेंस के आगे, इस हेडिंग के आगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड D से हम क्या लिखेंगे, डाटा को एनालाइज एंड सपोर्ट। डाटा को हमें एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद N से क्या लिखेंगे हम, नेटवर्किंग सेटअप, मतलब नेटवर्किंग जो सेटअप है वो कैसे तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद I से हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस में क्या क्या इंटीग्रेशंस हम कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर। दूसरा I से क्या लिखना है, इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि मतलब क्या क्या इनोवेशंस कर सकता है। ठीक है, और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, जो ये ई गवर्नेंस की साइट बनाई है तो उसके लिए हमें टेक्निकल सपोर्ट भी देनी होती है और उसका समय समय पर हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ही पहले ही कि रोल ऑफ IT पूछता है। ठीक है, इन जुडिशियल कोर्ट। ठीक है, तो यदि हमारा पेपर में ये आपको दिखाई दे जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता IT इन जुडिशियल कोर्ट, कभी इसको एक्सप्लेन पूरा खोल करके लिख देता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल।
ठीक है। तो इसके लिए जो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक छोटा सा सेंटेंस तैयार किया है मैंने, ACDE दे ओवेसी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है और लिखना है। ठीक है, AC दे ओवेसी। ए से हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, ऑटोमेशन ऑफ कोर्ट प्रोसेस, कोर्ट का ऑटोमेशन। ठीक है, कि उसकी सारे जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो सब ऑटो में ही काम करे। ठीक है, उसके बाद सी से हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा मैनेजमेंट, कि हम साइबर अपने डाटा की कैसे मैनेजमेंट करेंगे और हैकर से उसको कैसे बचाएंगे। अब थर्ड आया डी का मतलब डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब कोर्ट का जो रिकॉर्ड है, जो कोर्ट की केस फाइल हैं उनको हमें डिजिटल फॉर्म में, वो रिकॉर्ड अभी तो फाइलों की फॉर्म में है, उसको हम डिजिटल फॉर्म में मतलब PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके, स्कैन करके PDF फॉर्म में रखें उस रिकॉर्ड को। अब ई कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हमारा जो कोर्ट है उसमें हम कैसे और इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, कैसे और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन केस फाइलिंग एंड ट्रैकिंग, मतलब हमारा सिस्टम इस IT वाले को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि हम अपने केस को फाइलिंग कर दें ऑनलाइन, और अब हमारे केस का स्टेटस क्या चल रहा है उसको भी हम ट्रैक कर लें कि अब हमारा केस कहाँ तक पहुँचा। उसके बाद वर्चुअल हियरिंग का मतलब होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि कोई कैदी जेल में बैठा है और जो है कोर्ट में उसके केस की सुनवाई चलनी है। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसको जो जज पूछेंगे उससे, ठीक है, कि आपने भाई ये अपराध क्यों किया, तो उसका जो मतलब इंटरफेरेंस है, मतलब जज का और कैदी का, उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन, मतलब जो है उसकी हियरिंग आनी चाहिए। जब वो कम्युनिकेट करें आपस में कि भाई तुमने मर्डर क्यों किया, तो वो बताए। जब वो बताएगा तो ऐसा नहीं कि हमारा सर्वर इंटरप्ट हो रहा है, अच्छे से आवाज़ ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वर्चुअल हियरिंग, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स, प्लीज़ लाइक माय चैनल।